हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और ये हम लोगों का पहला सेशन है जो झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। तो झारखंड में यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो झारखंड का सामान्य ज्ञान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि झारखंड का जितने भी एग्जाम है कहीं ना कहीं आपको झारखंड से रिलेटेड सामान्य ज्ञान का ज्ञान होना ही चाहिए, ताकि आप झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं चाहे वो किसी भी स्तर का हो, सभी के लिए झारखंड का सामान्य ज्ञान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। तो इसीलिए आज हम लोग झारखंड का सामान्य ज्ञान का ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ताकि आप तक झारखंड का सामान्य ज्ञान का जो भी जानकारियां हैं महत्वपूर्ण वे आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, झारखंड सामान्य ज्ञान का आज हम लोग का पहला क्लास है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड का जनजातीय शासन व्यवस्था। झारखंड का शासन व्यवस्था से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? लगभग 2 से 4 प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो झारखंड का शासन व्यवस्था के बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड का शासन व्यवस्था जो है कितने प्रकार के हैं और हम लोगों को कितना प्रकार का पढ़ना है। तो मुख्यतः हम लोगों को झारखंड का शासन व्यवस्था जो है हम लोगों को कितना पढ़ना है, 6 प्रकार का पढ़ना है। इसी से ही ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे तो झारखंड में 32 जनजातियां हैं और एडिशनल और एक जनजाति जिसको पुराण को अधिसूचित कर दिया गया है, तो अभी जनजातियों की संख्या हो है कितना है, 33 हो गई है। तो सभी के लिए तो पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी सभी को जानना जरूरी है। लेकिन हम लोगों को मुख्यतः 6 प्रकार का शासन व्यवस्था के बारे में जानना है। तो पहला है हम लोगों का, है ना, क्या है, हो शासन व्यवस्था। हो शासन व्यवस्था है पहला। उसके बाद आता है हम लोगों का मुंडा शासन व्यवस्था। उसके बाद आता है नाग वंशी शासन व्यवस्था। उसके बाद आता है उरांव की शासन व्यवस्था। तो ये 4 है, अभी 4 शासन व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद आता है मांझी पारगनेत उसके बाद आता है खड़िया। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। मुख्यतः हम लोगों को 6 प्रकार के शासन व्यवस्थाओं के बारे में ही पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्हीं में से किसी एक को लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इनकी शासन व्यवस्था में, तो हम लोगों को पता है कि शासन व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर, है ना, किसी पद का नाम दिया जाता है और उसी पद के अनुसार उसका क्या रहता है, शासन करने की जो शक्ति उसे प्रदान की जाती है।
तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शासन व्यवस्था क्या होता है कि हर स्तर पर कुछ पद दिया हुआ रहता है, प्रमुख व्यक्तियों को कुछ पद दिया हुआ रहता है, वही व्यक्ति जो है उस स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यों का क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। उनके अनुसार जो दिए गए कार्य है तो उन कार्यों को वे संपन्न करते हैं, यही तो शासन व्यवस्था है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन 6 शासन व्यवस्था, हो शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, उरांव की शासन व्यवस्था, माझी परगणित शासन व्यवस्था, खड़िया शासन व्यवस्था। तो आज इन्हीं में से हम लोगों को आज एक पढ़ना है। और इन छह शासन व्यवस्थाओं में अक्सर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या जो है इसमें आपको 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा कितना प्रश्न पूछा जाता है? 2 से 4 क्वेश्चंस जेपीएससी या दूसरे जितने भी एग्जाम है, हमेशा 2 या 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे शासन व्यवस्था से। तो आज हम लोग इसी के संबंध में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इन 6 शासन व्यवस्थाओं में किसी एक को लेकर के। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन 6 शासन व्यवस्थाओं में आज हम लोग पहला शासन व्यवस्था, हो शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का पहला सेशन है जो कि शासन व्यवस्था से संबंधित क्लास है। तो आज हम लोग जानेंगे हो शासन व्यवस्था के बारे में। तो आइए देखते हैं हो शासन व्यवस्था होता क्या है और इनमें कैसे शासन व्यवस्था को चलाया जाता है और किन किन पदों का इसमें सृजन है और किन किन पदों के द्वारा ये शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हो शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हो जो है मुंडा जनजाति का उप जनजाति है। तो हम लोग जानते हैं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है सबसे प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है, मतलब सबसे प्राचीन गणतंत्रीय व्यवस्था है। इसमें प्रजातंत्र के द्वारा ही, जैसे हम लोग सुनते हैं सरकार, वैसे ही शासन हम लोगों का होता है। उसी प्रकार से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था भी सबसे प्राचीन गणतंत्रीय व्यवस्था है। तो आज जो है हम लोग हो जनजाति की शासन व्यवस्था है जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो हो शासन व्यवस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से भी जाना जाता है। मुंडा जो हो जनजाति जो है, हो जनजाति जो है ये मुंडा की उप शाखा है। तो हो जनजाति जो है मुंडा जनजाति की उप शाखा है। इनकी शासन व्यवस्था जो है क्या कहलाती है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहलाती है। और ये जो है मुंडा मानकी व्यवस्था जो है एक प्राचीनतम, मतलब सबसे प्राचीन गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है। तो
ये जो है, तो हम लोग देखते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ये जो व्यवस्था है कितने स्तर में है, ये जो व्यवस्था जो है 2 स्तरों में है। तो हो शासन व्यवस्था मुंडा मान की शासन व्यवस्था कितना स्तर में है, 2 स्तर में। एक होता है ग्राम स्तर, दूसरा होगा परा स्तर। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि झारखंड में हो जनजाति की शासन व्यवस्था कितने स्तरों में विभाजित है। तो हो जनजाति की शासन व्यवस्था 2 स्तरों में विभाजित है, एक ग्राम स्तर में और दूसरा है परा स्तर में। तो ग्राम स्तर में किन किन पदों का सृजन किया गया उसके बारे में जानेंगे, और परा स्तर पे किन किन पदों का सृजन किया गया है उनके बारे में भी जानेंगे। तो ग्राम स्तर पर जो है हम लोगों का पदों का जो सृजन किया गया है, तो इसमें जो होता है क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। जैसे पहला हो गया, क्या हो गया, मुंडा। दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला हो गया मुंडा, तो दूसरा होगा डकुआ। तीसरा हो जाएगा देवरी। देवरी, मुंडा, डकुआ, देवरी, उसके बाद यात्रा देवरी, उसके बाद होगा तहसीलदार। तो ग्राम स्तर पर इन पदों का सृजन किया गया, जो कि पहला है मुंडा, दूसरा है डकुआ, तीसरा है देवरी, चौथा है हमारा यात्रा देवरी, और लास्ट में है ये तहसीलदार। तो ग्राम स्तर पर इन्हीं पदों का सृजन किया गया है। इन्हीं पदों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये पद जो है ना, शासन का इनको क्या क्या कार्यभार दिया गया है और वे किन किन कार्यों को करेंगे इन पदों का बारे में। उसके बाद आता है पढ़ा स्तर पर, क्या आता है यहाँ पढ़ा स्तर पे, मानकी। तो ग्राम स्तर पर मुंडा जो है, ग्राम स्तर पर मुंडा, तो ये जो है ग्रामीण शासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख प्रशासनिक और न्यायिक पद होता है। और ये जो है ग्राम स्तर पर यानी कि ग्रामीण शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है मुंडा। मुंडा जो है हम लोगों का क्या होता है, ग्रामीण शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख पद क्या है, मुंडा है। तो ग्राम स्तर पर मुंडा है। उसके बाद हम लोग ये जो है मुंडा का कार्य जो क्या होता है, मुंडा का कार्य होता है कि गांव में जितने भी प्रशासनिक और न्यायिक कार्य जो है सभी को संपन्न कराना है। साथ ही शासन, सरना, अखड़ा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्थलों का भी देखभाल करने की जिम्मेदारी ये जो है और प्रबंधन का कार्य मुंडा करता है। डकुआ जो है, डकुआ जो है ये मुंडा का सहयोगी होता है। क्या होता है, मुंडा का सहयोगी होता है।
मुंडा के निर्णय एवं आदेशों को गांव तक पहुंचाता है, गांव के सभी लोगों तक पहुंचाता है डकवा। तो मुंडा का सहयोगी क्या होता है? डकवा होता है। डकवा जो है गांव के सभी लोगों तक मुंडा का क्या संदेश और निर्णय जो है वो पहुंचाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं देवरी जो है, देवरी जो है क्या होता है? देवरी एक प्रकार का धार्मिक प्रधान होता है या धार्मिक प्रमुख होता है, जो गांव में पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी ब्याह, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। ये धर्म से संबंधित जितने भी कार्य हैं, चाहे शादी ब्याह हो, पूजा पाठ हो, पर्व त्योहार हो, सभी का कार्य जो है कौन कराता है? देवरी कराता है। उसके बाद आता है यात्रा देवरी। तो यात्रा देवरी जो है देवरी का सहयोगी होता है। क्या होता है? देवरी का सहयोगी होता है यात्रा देवरी। ये देवरी के कार्यों में हाथ बटाता है। देवरी के कार्यों में हाथ बटाता है मतलब कि वे जितने भी धार्मिक के कार्य है उनको संपन्न कराने में एक सहयोग की तरह, मतलब सहयोगी की तरह काम करता है। तो समझ गए हैं यहाँ तक हम लोग जो है यात्रा देवरी के बारे में भी पढ़े। और तहसीलदार, तो तहसीलदार जो होता है क्या होता है? तहसीलदार ये गांव का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता है, जो गांव में जितने भी लेन देन वगैरह होता है तो ये उसका रिकॉर्ड रखता है। तो तहसीलदार जो है एक प्रकार का क्या है ना, राजस्व अधिकारी होता है। अब आते हैं हम लोग प्रहा स्तर। प्रहा स्तर, प्रहा स्तर क्या होता है कि 15 से 20 गांव को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं पढ़ा पंचायत। क्या बोलता है? पढ़ा स्तर या पढ़ा पंचायत का निर्माण करते हैं। तो पढ़ा पंचायत जो है 15 से 20 गांव को मिलाकर बनाया जाता है। इसका जो प्रमुख होता है वो मानकी होता है। क्या होता है? मानकी होता है। तो पढ़ा स्तर का प्रमुख क्या होता है? मानकी होता है। इसे ही पढ़ा राजा भी कहा जाता है। ये जो है अंतरजातीय अंतरजातीय नहीं, अंतरग्राम के जितने भी विवाद है, जितने भी मसले हैं, सभी को सुलझाता है। और इस स्तर पर क्या होता है कि जितने भी ग्राम प्रमुख हैं, जैसे मुंडा, डकुआ, है ना, सभी उपस्थित होते हैं पढ़ा स्तर पर। जब कोई भी निर्णय या विवादों का निपटारा किया जाता है तो जितने भी हैं उस क्षेत्र में, जितने भी हैं मुंडा, डकुआ, ये सभी जो है क्या होते हैं? पढ़ा स्तर पर एकत्रित होते हैं। और मानकी जो पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, अध्यक्ष, पढ़ा स्तर पर ये अध्यक्षता करता है तथा महत्वपूर्ण विवादों पर निर्णय देता है। इन सभी में सभी का सहमति को लिया जाता है, उसके बाद ये निर्णय मानकी देता है। ये एक प्रकार का मानकी जो है पढ़ा स्तर पर सबसे प्रमुख होता है और ये अध्यक्ष का कार्य करता है और अपना निर्णय सुनाता है। तो ये हो गया सभी स्तरों के बारे में हम लोगों का जानकारी है। तो अगर हम लोग इस तरह से जाने हैं, अगर आप लोगों को हमारा जो है जानकारी अच्छा लग रहा है और देने का, तो फिर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हमारा जो है वीडियो पहुंच जाए और आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सके और अपना झारखंड में जो आपका नौकरी का सपना है उन सपनों को पूरा हो सके आपका, और हम
उसमें थोड़ा सहयोग कर पाए। तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो। धन्यवाद।